फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप के लिए लगातार मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तो ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ऊपर से उनकी जो डील है वो फाइनल नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा का पूरा केस ही अमेजन के फेवर में डाल दिया और उधर से जो दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज हैं सुरेश कुमार कैत, उन्होंने कह दिया है कि जो सिंगल जज के बेंच ने जो जजमेंट पास किया था जस्टिस मिदा की अदालत में, उसी को अगर हम फिर से वैलिड कर देंगे, अगर आपने इसके ऊपर स्टे नहीं लाया 4 सप्ताह के अंदर, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर पीएलए लगाई है, वहाँ से अभी तक इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं आया क्या उनको स्टे मिल पाएगा। लेकिन इसके बीच में जो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, क्या रिटेल ग्रुप जो है उसके अंदर सिर्फ हम जैसे इनोसेंट इन्वेस्टर फंसे हुए या फिर बड़े फंड हाउस इसमें निवेश करें। तो आज हम उन बड़े फंड हाउस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो लगातार अपना निवेश बना रहे फ्यूचर ग्रुप के अंदर। इतनी बड़ी रिस्क के बावजूद भी वो निवेश बना रहे, तो कौन से ऐसे शेयर हैं जिनके अंदर उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें से वो अपना निवेश घटा रहे हैं। तो फ्यूचर ग्रुप के उन शेयरों को हम डिस्कस करेंगे और किसकी कितनी होल्डिंग है, कौन से म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग लगाई है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको भी एक बात समझ में आ जाए, क्लियरिटी मिल जाए कि इन शेयरों में आपको बने रहना है और इन शेयरों से आपको बाहर निकल जाना है। तो सारी संभावना को तलाशेंगे। ये पूरा वीडियो देखें, इसमें आपको अच्छी आपकी जानकारी मिल जाएगी, सारी की सारी आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्यूचर रिटेल की बात कर लेते हैं। अगर कारोबार की बात करें तो आज 43.25 पर ट्रेड कर रहा है, अभी 11:30 के आसपास का टाइम है। 1.53% अप पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पॉजिटिव मोड में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की पिटाई हो चुकी है। 52 वीक के लो की बात करें तो 40.55 का है, यानी अपने लो से थोड़ा सा ही ऊपर है, परंतु इसका हाई 167 रुपीज़ का है। तो 167 रुपये से स्टॉक गिर के बिल्कुल 40 रुपये तक आ चुका है। ज़बरदस्त लॉस हुआ है। लेकिन इसके बीच में इस जो प्राइस लगातार गिरी है तो काफ़ी नीचे स्टॉक आ चुका है और इसका फ़ायदा उठा रहे बहुत सारे अब बड़े फंड हाउस। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग तो लगातार कम हो रही है। दिसंबर में 28% थी, मार्च में मात्र 20.56% रह गई और जून क्वार्टर आते आते वो 19.86% हो गई। तो प्रमोटर अपने हाथ लगातार खींच रहे। गिरवी शेयरों की बात करें तो 64.76% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 52.01% थी और जून क्वार्टर में वो 50.40% है। अब एफआई की हम बात करें तो एफआई ने 2.91% की होल्डिंग दिसंबर में ली थी, मार्च में उसमें उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की, 2.60% कर लिया, लेकिन जून क्वार्टर आते आते उन्होंने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, 2.91% कर लिया। मतलब एफआई को भरोसा है कि आगे सेटलमेंट होगा और इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और इसीलिए एफआई अपना निवेश बढ़ा चुके हैं फिर से वापस। अगर डीआई की बात करें यानी हमारे जो बड़े फंड हाउस है तो उनके 6.07% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से लगातार बनी हुई है, अनचेंज है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो 0.02% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको एजिट रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को डबल कर लिया है, 0.04% कर लिया है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 63.02% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 70.77% और जून क्वार्टर में 71.16%। तो मामूली बढ़ोतरी हुई है मार्च से जून के बाद में जनरल पब्लिक की, लेकिन बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। नीचे प्राइस आ चुकी है और इसका पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं म्यूचुअल फंड और अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो जो बड़े जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड है, अभी लेटेस्ट 31 जुलाई की होल्डिंग है, तो जो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.59 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 0.26% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.55 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.26% की होल्डिंग ली हुई है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 0.33 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.84% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.04 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.02% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू S&P BSE 500 ETF ने इसमें 0.01 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.02% की होल्डिंग ली है। तो आप देख लो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड अब इसमें इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और जैसे ही कुछ पॉजिटिव अपडेट आएगा तो यहाँ से तेज़ी से इसके प्राइस बढ़ जाएगी और इसीलिए वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े फंड हाउस अब निचले लेवल से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गई और यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आने पे यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है और इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो फ्यूचर रिटेल के अंदर सभी का निवेश बना हुआ है, यानी एफआई ने अपना निवेश बढ़ा दिया है, म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश डबल कर लिया है, रिटेल इन्वेस्टर का भी निवेश थोड़ा बढ़ा है। बात कर लेते हैं हब फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फैशन लिमिटेड की। तो आज 47.15 पर करीब 0.21% डाउन है, मामूली सी गिरावट, अभी 11:30 के आसपास का टाइम है। इसका 52 वीक का लो 46.50, फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल की तरफ ही है। 160 इसका भी हाई था, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है 100। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 3 क्वार्टर से अनचेंज है, यानी 20.39% की है। शेयर गिरवी की बात करें तो 99.51% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में एजिट रखा, लेकिन जून आते आते 100% उनकी शेयर जो है गिरवी हो गए। एफआई की बात करें तो इन्होंने अपना निवेश थोड़ा सा कम किया है, 20.36% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 19.97% कर लिया और जून क्वार्टर आते हैं उसको 99.95 कर लिया। तो यहाँ पे एफआई अपनी होल्डिंग कुछ कम कर रही है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग बनी हुई है। डीआई की बात करें तो वहाँ पर भी उनकी होल्डिंग कम हुई है, 13.98% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 13.97% कर लिया और जून में उसको एजिट रखा है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 45.27% की होल्डिंग थी, मार्च में 45.67% कर लिया और जून क्वार्टर में 45.69% की है। तो अदर्स की होल्डिंग यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बढ़ रही है। फ्यूचर सप्लाई चेन एंड सॉल्यूशन की बात करें तो आज 61.80 पर करीब 1.39% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 59.10 52 वीक का लो है और 174 इसका 52 वीक का हाई है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ये भी गिर चुका है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 23.39% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 23.09% कर लिया और जून क्वार्टर में उसको वही एजिट रखा है। तो अभी फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पे कम हुई है। शेयर गिरवी 95.13 थे दिसंबर में और मार्च आते आते पूरे 100% शेयर गिरवी हो चुके हैं। एफआई की बात करें तो 0.02% की होल्डिंग दिसंबर और मार्च क्वार्टर में थी, लेकिन जून आते आते उन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग खत्म कर दी है। फिलहाल एफआई का कोई निवेश नहीं है इसमें। डीआई की बात करें तो 0.6% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगातार वो भी अपना निवेश कम कर रहे हैं। 10.09% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 7.78% कर लिया मार्च में और जून आते आते 0.76% कर लिया। तो लगातार म्यूचुअल फंड भी अपना हाथ खींच रहे। अदर्स की बात करें तो 76.53% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 76.85% की होल्डिंग मार्च में और जून क्वार्टर में एजिट है। तो यहाँ पे निवेश अपना हाथ खींच रहे हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात कर लेते हैं तो 8.30 पर आज 0.61% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और ब्रिक वर्क ने जो 850 करोड़ रुपए के फ्यूचर इंटरप्राइज के जो एनसीडीएस है उसको BWR रेटिंग है उसको वापस रिफर्म किया रेटिंग को BWRC में। तो जो है रेटिंग फिलहाल बहुत ही ज़्यादा पुअर है और इसके पीछे वजह है बहुत सारा, तो कंपनी के ऊपर कर्ज है, पुअर लिक्विडिटी, साथ में बहुत ज़्यादा हाई शेयर गिरवी रखे हुए कंपनी की तरफ से, और इसी वजह से उसकी रेटिंग में कोई बड़ा सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो 7.75 52 वीक का लो है और 22.15 इसका 52 वीक का हाई है। और यहाँ पर इसका जो है डाटा अवेलेबल नहीं है कि कौन से फंड हाउस ने इसमें निवेश किया हुआ। फ्यूचर कंज्यूमर की बात कर लेते हैं, 6.65 पर करीब 1.53% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 5.85 इसका 52 वीक का लो है और 12.60 इसका 52 वीक का हाई है। तो यहाँ पे कम गिरावट हुई है, बड़े स्टॉक के बजाय यहाँ पे जो गिरावट है वो लगभग कम है। वहाँ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.98% थी दिसंबर में, उसको ज़बरदस्त तरीके से कम किया, यानी 14.47% पे लाया मार्च में और जून क्वार्टर में अभी एजिट है। शेयर गिरवी की बात करें तो 95.45% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 88.37% और जून क्वार्टर में उसको एजिट रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा शेयर इसके गिरवी रखे हुए हैं। अभी थोड़ी सी जो प्रमोटर होल्डिंग है बहुत काफ़ी कम हो चुकी है इसमें भी। एफआई इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा निवेश बना रहे। 9.78% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको 9.93% कर लिया, जून क्वार्टर में उसको 10.73% कर लिया। अगर डीआई की बात करें तो उनकी भी लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। 0.04% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.05% कर लिया और जून क्वार्टर में 0.06% कर लिया। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो आप, लगातार होल्डिंग डीआई बढ़ा रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी भी लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। 0.01% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.02% कर लिया और जून क्वार्टर में 0.03% कर लिया। तो आप देख लो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यह इसके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है फ्यूचर कंज्यूमर के लिए। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 53.20% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 75.55% और जून क्वार्टर में कुछ कम हुई 74.74%।
तो जो स्टॉक है ये इसमें जिसमें लगभग निवेश फ्यूचर कंज्यूमर में ज़बरदस्त तरीके से होल्डिंग सबकी बढ़ रही है, तो ये गौर करने वाली बात है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.26 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.11% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.25 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 0.11% की होल्डिंग ली है। इंडेक्स फंड डायरेक्ट ने इसमें 0.25 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.11% की होल्डिंग ली है और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने इसमें 0.02% का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.01% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू S&P BSE 500 ने इसमें फिलहाल इसका कोई निवेश नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख लो, जो निवेश बन रहा है वो एक तो फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर बन रहा है और एक बन रहा है फ्यूचर रिटेल के अंदर। इन दो कंपनियों में लगातार सबका निवेश बन रहा है, चाहे वो FII ले लो, DI ले लो या म्यूचुअल फंड ले लो, तो सारे निवेश बना रहे हैं। तो इन स्टॉक में आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग कम हो रही है कंपनियों की, तो आप अपने हिसाब से इसमें डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर से फैसला कभी भी आ सकता है, उसके बाद में ही आगे संभावना बनेगी। और दूसरी तरफ जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि प्लान 2 भी कुछ लाया जाए अगर संभावनाएं टूट जाती है तो। अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है, क्या अमेजॉन कुछ राहत दे पाएगा इस कंपनी को या फिर NCLT के तहत कार्रवाई होगी, तो बहुत सारी संभावना है, लेकिन इसके बीच में अभी भी निवेश बहुत ज़्यादा बन रहा है, ये आपको भी ध्यान रखने वाली बात है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो आज स्टॉक ओपन हुआ 2165 पर, हाई बनाई 1177 की और लो है 2155 का, और अभी स्टॉक 2163 पर करीब 0.42% अप पर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 1830 इसका 52 वीक का लो है और 2369 इसका 52 वीक का हाई है, और फिलहाल स्टॉक इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 2200 के नीचे अभी भी स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू में दिख रहा है। अगर इसके शॉर्ट टर्म हम टारगेट की बात करें तो पिवट लेवल के लिए हम यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 2138 फर्स्ट सपोर्ट है, 2114 सेकंड सपोर्ट है और 2096 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ ये 2180 तक फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 2197 का है और थर्ड टारगेट 2221 का है। तो आपको निवेश करना चाहिए। रिलायंस बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें निवेश भी बन रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो दिसंबर में 50.54% की होल्डिंग थी, मार्च में उसको बढ़ा के 50.5% कर लिया और जून क्वार्टर में उसको 50.59% कर लिया। तो प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कोई भी इनके शेयर गिरवी नहीं है। FII की बात करें तो 27.29% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको बढ़ा के 27.85% कर लिया मार्च में, और जून क्वार्टर में कुछ कम किया, फिर से 27.33% कर लिया है। DI की बात करें तो 10.78% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में कम किया 10.44%, लेकिन जून में फिर से उन्होंने अपनी होल्डिंग शानदार बढ़ाई 10.87% की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 4.85% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में कुछ कम किया 4.43, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से बढ़ा है 4.69%। अदर्स की बात करें तो 11.39% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 11.13% की होल्डिंग और जून में 11.21% की होल्डिंग। तो अदर्स की होल्डिंग भी कुछ बढ़ी है। तो फ्रेंड्स रिलायंस में भी बहुत अच्छी होल्डिंग बढ़ रही है। रिलायंस तो बहुत अच्छा है इस लेवल पर खरीदारी के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से कोई परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई नहीं है। यहाँ पे बहुत शानदार आगे तेजी की संभावना बनी, तो आप निवेश करें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।